कैमरे के नजदीक आ जाएं सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट पर। हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ स्टाइल पर। हम लोग की एक आइडियल लाइफ स्टाइल कैसी हो और हम लोगों का डाइट पैटर्न कैसा हो, उस पर आज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सभी को अपनी डाइट के बारे में तो पता ही होता है। डाइट मतलब आहार, कि आप क्या ग्रहण करते हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप डेली भोजन कर रहे हैं, डेली नाश्ता कर रहे हैं, डेली रात्रि भोजन कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि आप क्या खाते हैं, और ये पता हो जाए कि क्या खाना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप सभी को ये भी पता है कि एक्चुअल में खाना क्या है, और उसके ऊपर फिर समझ में आ जाए कि अब हम लोग खाते क्या हैं। तो डाइट के बारे में अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको आहार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कि मैं, आपके आहार के बारे में नहीं बता सकता। आहार जिसे आप भोजन कहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन का संचालन करते हैं, उसके बारे में दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता जब तक आपकी स्वयं की जागरूकता नहीं हो। कोई आपको प्रोटीन की बात करे, कोई आपको फाइबर्स की बात करे, कोई आपको बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड की बात करे कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, लेकिन आप लेंगे वही जो घर में बनेगा। सही बात है। जैसे आपको बहुत कुछ पता हो कि ये लेना है, ये भी लेना है, ये भी खाना है, आपको इसकी सब्जी खाना है, इसकी सब्जी नहीं खाना है, लेकिन आप खाते वही हैं जो घर में बनता है, क्योंकि रूटीन है वो। आपके लिए अलग थाली तैयार नहीं होती। इतने हम लोग विशेष तो है नहीं कि आपके लिए अलग थाली तैयार। तो उसके लिए जो घर में रूटीन में होता है वो बनता है। तो जरूरत इस बात की है कि घर के रूटीन को ठीक कर लिया जाए, कि जो घर में बने वो स्वास्थ्यवर्धक बने, और उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि अब बात ये भी आएगी, एज लिमिट। बच्चों को कुछ अलग खाना है, बड़ों को कुछ अलग खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेल्थ, आपके हेल्थ के अनुसार बच्चों को कुछ अलग डाइट की जरूरत है और बड़ों को अलग डाइट की जरूरत है। उनको न्यूट्रिशंस की अलग जरूरत है और बच्चों को अलग जरूरत है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? उसमें भी ऋषि परंपरा में, देव परंपरा में एक फॉर्मूला बताया गया है। उस फॉर्मूले को कहते हैं मिताहार। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाई प्रोटीन वाले अगर चीजें एक एज के बाद में कम कर देनी है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो दाल आप नहीं लेंगे। दाल बनेगा तो दाल आप खाएंगे, दाल चावल बना है तो क्या चावल ही खाएंगे? केवल दाल तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी मात्रा देख लीजिए, उसकी क्वांटिटी कितना आप लेते हैं। 25 साल के थे तब कितना लेते थे, और 50 साल के हो गए तब कितना ले रहे हैं। तो उसमें आपका नियंत्रण होना चाहिए। अब आप बताइए, ये मात्रा कौन डिफाइन कर पाएगा कि आप 1 कटोरी खाइए, 2 कटोरी खाइए? दूसरा व्यक्ति ये बता सकता है हाँ कम खाना चाहिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा? आप, हर व्यक्ति के क्षमता अनुसार अलग अलग उसका आहार होता है, अलग अलग उसकी क्षमता होती है, तो बॉडी टू बॉडी ये वेरी करेगा। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ से जागरूक हो जाए, थोड़ी सी अवेयरनेस रखें कि खाना क्या है और खाना क्या चाहिए और कितना खाना चाहिए, तो बात समझ में आएगी। अब कोई एक आपके पास कोई ऐसा पात्र तो होगा नहीं कि इसी कटोरी के साइज में दाल लेंगे आप, इसी कटोरी की साइज का आप सब्जी लेंगे, ये भी सेट कैटेगरी नहीं है। ये कैटेगरी जरूर है कि जब आप खाते हैं तो आपको फुलफिलनेस की फीलिंग एक टाइम के बाद आ जाती है। इतना हम सभी को पता है, और ये सभी के साथ होता है। भोजन को खाना तब हम लोग बंद कर देते हैं जब फुलफिलनेस की फीलिंग आ जाती है। फुल,
पेट फुल हो गया है, उस कंडीशन में आप भोजन को खाना बंद कर देते हो और कहते हैं कि आपका पेट भर गया है, अब आप नहीं खा सकते। ठीक है, ये बात तो सभी के साथ होती है। अब इस बात को और भी सरल तरीके से देखने के लिए जब इसमें मिताहार का नियम पालन करेंगे, तो जितना आप खा सकते थे या अभी तक खा रहे थे, ओवर ईटिंग जिसे कहेंगे, या फिर आप पूरा पैक हो जाते थे और खाने के बाद ऐसा लगता था कि अब एक छोटा सा दाना भी आपके मुंह में नहीं जा सकता, उस कंडीशन तक अगर खाते थे, तो इस फॉर्मूले को केवल चेंज कर देना और मिताहार का पालन करना। इवन किसी भी प्रकार की अगर बॉडी की इलनेस है, तो आयुर्वेद ये कहता है, योग ये कहता है कि आप मिताहार का पालन करें। मिताहार में क्या है? आधा पेट खाना खाएं। बहुत सारे लोग कहेंगे फिर आधा पेट क्यों खाएं, कमाते क्यों हैं खाने के लिए? लेकिन ये कमाने की बात नहीं, ये आपके स्वास्थ्य की बात है, हेल्थ को लेकर बताया जाता है। योग में मिताहार की बात होती है। मिताहार में आप 50% फुल करें, 50% हिस्सा आप खाली बचा, तो 75% पानी के लिए रखें, जल के लिए। वो भी कब? 40 मिनट बाद, लंच या डिनर के 40 मिनट बाद आपको प्यास लगती है, जब ये भोजन टूट चुका होता है, थोड़ा सा प्यास लगती है आपको, तब आप अच्छे से पानी पी लें। 25% उसके लिए रखें और 25% जिस तरह से मिक्सी में आप 25% खाली रखते हैं, मिक्सी वाले जार में, उसी तरह से पेट को भी थोड़ा सा खाली रखिए। तो जो वैली का वैला हो जाता है, ये भी नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों का वैली का वैला हो जाता है ना, और भी अलग अलग जगहों पर वेट बढ़ने लगता है। ये सारी चीजें, समस्याएं नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो अब कपालभाति भी काम करेगा, अब अनुलोम विलोम भी काम करेगा। अभी रात को आपने ओवर ईटिंग किया हो और टाइम भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया हो, जैसे कि 10, 11, 12, 1, 12 बजे तक किया हो, और सुबह मैं कहूं कि आप करिए कपालभाति, करते तो आप हैं। मैं कहूंगा तो मैं यहाँ से कैमरा ऑन रहेगा तो अब मैं देखूंगा भी, तो आप करते तो हैं, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रह जाता, फिर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता, क्योंकि आपने पहले से ही गलतियां कर रखी है। ये कौन बताएगा? डेली मैं डिनर चेक करने आऊंगा क्या, या डेली बताऊंगा क्या? नहीं, डेली बताएंगे तो हमारी क्लास में कौन आएगा फिर? ये आपको सेल्फ से जानकारी होनी चाहिए कि हम मिताहार का पालन करें। ऐसा मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति के अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग बॉडी स्ट्रेंथ होती है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें प्रेफर की जाती है। उसमें हम लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार, जो आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपको पता है अगर आप डायबिटिक है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको पता है अगर आप डायबिटिक है तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको ये भी पता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने वाली चीजें कम कर देनी चाहिए, और ये सभी को पता है, तेल मसाले चीजें कम करने देनी चाहिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। ये सभी को हम लोग इतनी बार सुन चुके हैं, केवल सुनने में अच्छी लगती है बात। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अभी मैं बोलने बैठूं तो आप डायरी लेकर भी बैठ सकते हैं, तुरंत नोट डाउन करेंगे, हाँ इसमें ये नहीं खाना, ठीक। खाएगा कौन? नहीं खाएगा कौन? किसी से कोई मतलब नहीं, डाटा चाहिए केवल। तो डाटा से कोई मतलब होगा नहीं आपके जीवन। आपको ये जानते हैं कि आपके लिए हेल्थ प्रमोटिंग चीजें क्या हैं, आप अपने लिए जानते हैं, और उसको कितना खाते हैं उसके लिए ये भी आप जानते हैं कि कितना करेला खाते हैं, कितना नीम की पत्तियां चबाते हैं, ये आप जानते हैं। आप अपने आप से पूछिए, जो हेल्थ प्रमोट, कितना आप खुली हवा में श्वास लेते हैं, कितना अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ प्रमोटिव होती हैं। उन चीजों को आपको इंक्लूड करना है, तो बात बन जाएगी। मैं अभी केवल आहार पर बात कर रहे हैं, तो उसमें मिताहार का पालन कीजिए, बस।
और खाने का समय निश्चित कर लीजिए। दूसरी बात, खाने का समय निश्चित कर लीजिए जो आपके लिए अनुकूल है। तो अर्थात खाने का समय कैसे निर्धारित करेंगे? सूर्य की स्थिति के अनुसार खाने का समय निर्धारित करें। बहुत अच्छा तरीका है कि आप सूर्य की स्थिति के अनुसार आप खाने का तरीका, खाने का समय निर्धारित करें। अगर आपको किसी प्रकार की बॉडी इलनेस है तो देख लीजिए खाने में या फिर मिताहार नहीं होगा, और या फिर दूसरा सूर्य की स्थिति के अनुसार आपने समय को नहीं चुना होगा और पाचन गड़बड़ होगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। अगर आपकी अभी 40 साल उम्र है, 45 साल उम्र है और आपने अभी बहुत सारी चीजों को फॉलो किया है, इसलिए मेंटेन कर रखा है, आगे आने वाली समय में जब आपकी एज 50 में जाएगी, 60 में जाएगी, 65 में जाएगी, 70 में जाएगी या 100 में जाएगी, तो हेल्थ इश्यू बढ़ने लगेंगे फिर, क्योंकि बॉडी की भी एक स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। उसको मेंटेन करने के लिए यही एक सुनिश्चित समय है कि यहीं से आप जागरूक हो जाइए, यहीं से आप अवेयर हो जाइए अपने लिए कि मिताहार का पालन करेंगे और खाने में सूर्य की स्थिति के अनुसार समय को चुनेंगे। जैसे कि ब्रेकफास्ट की बात की जाए, आप जो सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता राजाओं वाला होना चाहिए, ये आप सभी ने सुना होगा। सुना है? सुबह का भोजन राजाओं वाला, दोपहर में उससे डाउन और शाम वाला उससे डाउन, ऐसा लोगों ने एक कोटेशन बनाया है और उसको करते हैं। तब राजाओं वाला जैसे ही भोजन आता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महंगा होना चाहिए, राइट? महंगी चीजें मिलनी चाहिए तब वो राजाओं वाला होगा। नहीं, महंगी चीजें नहीं, अधिक पोषक तत्वों वाली चीजें होनी चाहिए जिसमें अच्छा पोषण हो। अब अगर आप जैम, अच्छा ब्रांडेड जैम आता है, ब्रांडेड ब्रेड भी आता है, ब्रांडेड बटर भी आता है, अगर इसको राजाओं वाला भोजन समझ रखा है तो ये आपकी, हम लोगों की बेवकूफी है। क्योंकि राजा व्यक्ति, अगर आप राजा अपने आप को समझ रहे हैं तो आप 10 दिन पहले बनी रोटी नहीं खाएं। बासी रोटी खाता है कोई? राजा लोग फ्रेश चीजें खाते होंगे, अलाइव चीजें खाते होंगे, जीवंत चीजें खाते होंगे, प्राणवान चीजें खाते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को प्राणवान चीजें खानी है, फ्रेश चीजें खानी है। अर्ली मॉर्निंग में राजाओं वाला भोजन होना चाहिए और जिसमें अच्छे पोषक तत्व हों। उसके लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा उदाहरण है आपके लिए स्प्राउट्स। ब्रेकफास्ट में स्प्राउट लीजिए बस। देखिए एक चीज आपने ये भी सुना है, सादा जीवन उच्च विचार, सुना है? तो इसको यहीं पर ही अप्लाई करना है कि जितना फालतू का तिकड़म ना करना पड़े और आसानी से चीजें बन जाए, उसी चीज को अपने जीवन में अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गलत आदत हो गई, जैसे कि अभी मेरी अगर गलत आदत हो गई, तो यही बचपन ही 55 का रोल निभाता है। तो बचपन में गलतियां की है तो 55 में उसको झेलना पड़ता है, ऐसा सुना होगा आपने। तो अभी अगर आपने बहुत सारा अरेंजमेंट करके, फॉर एग्जांपल, या टेबल पूरा सज जाता है, ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, ये भी खाते 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 हैं, 65 के बाद, 70 के बाद कंडीशन ऐसी ना हो कि ऐसा कोई सजाए, फिर आप बैठे ऑर्डर दें, या फिर आपकी कंडीशन ना हो कि वहां तक उठकर जाएं। अब सामने वाला व्यक्ति या हम या आप, फ्रस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा कि पहले क्या समय था, क्या क्या खाते थे, आज कुछ नहीं खाते हैं, डॉक्टर ने सब मना कर दिया है बहुत कुछ, डॉक्टर बोलता है खाओगे तो ऊपर जाओगे। तो इस कंडीशन में अगर आप आ चुके हैं तो वो क्यों, उसके लिए हम लोग गलत आदत क्यों करें? अभी से क्यों ना हम लोग अपने आप को सादा जीवन उच्च विचार वाली फॉर्मूले को अपना करके स्प्राउट लें। स्प्राउट में क्या करना है? भिगो देना है। अगर आपको स्प्राउट सूट नहीं करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हैवी होता है थोड़ा सा, प्रोटीन उसमें ज्यादा होते हैं, तो उसको सेमी बॉयल कर लीजिए, लाइट बॉयल कर लीजिए, वो थोड़ा लाइट हो जाता है।
फिर उसे आप ले सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है। अब आप अगर 70 के भी हो जाएंगे, आपके घर में मेट नहीं भी आती है, तो भी आप स्प्राउट भिगो लेंगे, स्लाइटली बॉयल कर लेंगे। ये लाइफ स्टाइल का पैटर्न है, क्योंकि आपको यहाँ को भी मैनेज करना है और इस बॉडी को भी मैनेज करना है। आपकी दृष्टि बहुत ही दूर दृष्टिकोण होना चाहिए। तब जब आपके पास में अराउंड सराउंडिंग में थिंग्स कम होंगी, वस्तुएं कम होंगी, तभी आपको शांति मिल सकती है। ज्यादा वस्तुओं में शांति नहीं मिलेगी, अशांति ही फैलेगी। जैसे ज्यादा चीजें हैं, कोई चीजें टेढ़ी होंगी तो आपको लगेगा कि आपको कोई ये चीज कोई सीधा करके रखे, तब आप बैठेंगे खाना खाने या ब्रेकफास्ट करने। स्प्राउट ही है, कटोरी में रखा है, साइड में रख लिया या फिर अपने बेड के साइड में ही रख लिया, तो भी बात बन जाएगी। तो ये सादा जीवन वाली बात होगी, और ये राजाओं वाला भोजन भी होगा, और ये आपके हेल्थ को प्रमोट भी करेगा। तो इस चीज को आपको प्रमोट करना है। इन द सेंस ब्रेकफास्ट में कोई एक चीज सुनिश्चित कर लेना है, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, या आपको स्प्राउट। इन 3 चीजों में कोई एक चीज चुन लीजिए, या अल्टरनेट भी ले सकते हैं अपनी हेल्थ के अनुसार, जो आपको सपोर्ट करता है। एक चीज ले लीजिए, ब्रेकफास्ट ही तो है, लंच तो कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं कि ब्रेकफास्ट को यहाँ गले तक ठूस लीजिए, ऐसा जैसे कि फॉर्मूले को लोग गलत अज्यूम कर लेते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा खा लीजिए, आलू का पराठा खा लीजिए। आलू का पराठा खाने का समय चला जा चुका है। आप योग कर रहे हैं अभी, आप 30 के नहीं है। अगर कोई 30 का हो तो खा सकते आलू का पराठा, लेकिन अगर आप 30 के नहीं है तो अब वो समय नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खाएं। ठीक है। अगर अब अपने मन को शांत करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, दुनियादारी को समझ लिया है आपने थोड़ा सा, तो अब आप अपने लाइन को क्लियर कर लीजिए। सुपाच्य हल्का भोजन आपको लेना है, पोषक तत्वों वाला भोजन लेना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, या एक कोई फ्रेश फ्रूट, या फिर स्प्राउट। ऐसा नहीं है कि तीनों चीजों को कलेक्ट करके भर लेंगे पूरा, कि सर ने बोला था तो हम पूरा खाएंगे। ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में कोई एक चीज चुन लीजिए, इसमें आप ये ले सकते हैं। देन लंच की बात आती है। अब आपने ये जो मॉर्निंग में स्टार्टिंग की है, ये बहुत बेहतर आपने कर ली है। अब आपका जो लंच होने वाला है, उसमें भूख आपको अच्छी लगने वाली है। अब जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 बजे जग जाते हैं, तो आपने 6:30 बजे तक, 7 बजे तक कर लिया। मैक्सिमम 8 बजे तक तो हर कंडीशन में आपका ब्रेकफास्ट हो जाए। अगर नहीं होता है तो मत कीजिए, वो चलेगा, लेकिन गलत टाइम पर मत कीजिए। अगर 8 बजे तक नहीं कर पाते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। पानी पीजिए, केवल उषा पान करते ही हैं, पानी पीजिए। पानी में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, आपकी बॉडी चलेगी, ऐसा नहीं है कुछ गड़बड़ होगा। अब इसके बाद में आपका लंच का टाइमिंग आता है, तो लंच का टाइमिंग निश्चित कर लीजिए, 12 से 1, मैक्सिमम 1 करिए। ओके, 12 से 1 के बीच में आप लंच कर ही लें, ये सूर्य की स्थिति है। अब लंच के टाइम में आपको क्या लेना है? आप कहेंगे कि मुझे ये खाना है, कि मेरा फैट बढ़ जाता है तो चावल खाएं, नहीं खाएं, चावल खाने से फैट बढ़ता है। ये भ्रम फैला रखा है दुनिया वाले लोगों ने कि चावल खाने से फैट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी एक सेट डाइट में है, जो भी आपके घर में बनता है, उसे प्रसाद समझ के खा लीजिए। फॉर्मूला आपको पता है कि आप मोटे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आप मिताहार का पालन करते हैं। आप चाहे पनीर खा रहे हो, चाहे आप चावल खा रहे हो या दाल खा रहे हो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपको मिताहार खाना का भोजन करना है, मतलब 50%। अब आपकी थाली में 2 लोग खाएंगे, खाना बचेगा घर का, बचेगा कि नहीं? 50% ही आपको खाना है। आपको बता देना है भाई, चावल कम बनाना, कल से रोटी भी कम बनाना, सब्जी भी कम बनाना, क्योंकि पूरी फैमिली मिताहार का पालन करेगी। अब ग्रोसरी भी कम लगेगा। मतलब ये सब पे अप्लाई मत कीजिएगा, अपने आप पे पहले करके देखिए। ठीक है। आप मिताहार का पालन करेंगे तो आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे।
लंच में भी, डिनर में भी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। आप जो भी मन में आए आप खा सकते हैं, हेल्थ के अनुसार, जो आपका हेल्थ कहता है, जिस कंडीशन में आप हैं। फॉर एग्जाम्पल है डायबिटिक और सर ने बोल दिया है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, तो रसगुल्ला ही ठूस रहे हैं कि लंच में आज रसगुल्ला। तो हॉस्पिटलाइज कौन होगा, मैं कि आप? जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ के अनुसार उसको फॉलो अप करना, बस मिताहार का पालन करना है। एक चीज इसमें ऐड कर दीजिए, सैलेड। सैलेड को आप अनिवार्य रूप से लीजिए। सैलेड को कैसे लेना है, जैसे कि मैं कभी कभी बताता हूँ आप सभी को कि सैलेड को गार्ड की तरह लेना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों की तरह। आसपास बॉडी गार्ड होते हैं ना, दो, लेफ्ट एंड राइट, तो आगे और पीछे, ब्रेकफास्ट के आगे और पीछे, ब्रेकफास्ट के आगे और पीछे, पहले भी बाद में भी आपको लेना चाहिए सैलेड। जिस तरह से मोदी जी चलते हैं ना सुरक्षा के बीच में, उसी तरह से भोजन भी मोदी जी की तरह है, उसको सुरक्षा के बीच में ही ले जाइए, सैलेड के बीच में ही ले जाइए आहार नाल में। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ऑल फॉलो अप कर सकते हैं आप। देन बहुत सारे लोग कहते हैं सब्जियां सब चबा जाइए, जितनी हरी सब्जियां हैं आप ही खा लीजिए तभी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप घर की सब्जी आप ही खा लेंगे तो घर के लोग क्या खाएंगे, ये भी एक समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि 40 और 60 का रेशियो मेंटेन कीजिए। 40 और 60, 40% क्या होना चाहिए, सब्जी या अनाज, ये दो चीजें हैं, अनाज और सब्जियों में दो चीजें आती हैं। 40% क्या होना चाहिए, सैलेड, सॉरी सब्जियां या फिर अनाज। 40% अनाज, 60% क्या, सैलेड। अब इसमें आपको निर्धारित कर लेना है 40 और 60 का रेशियो मेंटेन कर लेना, बस इतना ही खाना है। अब इसमें ऐसा नहीं है, सैलेड भी आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप आधा पेट ही खा रहे हैं और 60-40 में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है दाल कितनी खानी है, सब्जी कितनी खानी है, उसमें सब्जी तो थोड़ा पतली होगी तो उसको कितना खाना है, सैलेड भी है तो उसको कितना खाना है, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और इसका रेशियो कौन डिसाइड करेगा, इसको वेट कौन करेगा, इसको अनुभव कौन करेगा, पर्टिकुलर व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है वही निर्धारित कर सकता है, और कोई नहीं बता सकता आपके बारे में कि आपको 1 कटोरी खाना है, 2 कटोरी खाना है, कोई नहीं बता सकता, कोई इसे डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको जो खाना है वो आप निर्धारित कर सकते हैं, 60-40 का रेशियो, मिताहार का पालन, और सैलेड को जिस तरह से हमने बताया आपको गार्ड की तरह, उसका यूज करना है। लंच कंप्लीट है, लंच कंप्लीट है। अब दूसरी बात आ जाएगी इसमें, लोग करते हैं ब्रंच करते हैं, नहीं ब्रंच नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में एक वर्ड है, हाई टी करते हैं। हाई टी होता है ना, जैसे होटल्स में जाते हैं आप तो उसमें लिखा होता है कार्ड में कि ये हाई टी की फैसिलिटी है। पहली बार मैं पढ़ा था, मैंने, मुझे बताया गया तो मुझे लगा कि ये क्या होता है भाई? मैं पहली बार सुन रहा था हाई और टी। हमने सोचा कुछ म्यूजिक व्यूजिक करते होंगे, फिर चाय भी देते होंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं सर, वो 4-5 बजे के टाइम में आपको थोड़ी सी भूख लगती है तो रिफ्रेशमेंट के लिए हमारी टीम आपको चाय देने आएगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये वहां से फॉर्मूला आया है कि आपको थोड़ा सा भूख लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 से 1 के बीच में आप खाएंगे, 4 घंटे बीत जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ खाने की भूख लगेगी कि कुछ खाएं, और उस टाइम पे आप एक गुजरात में एक है बिंदु मैम, हिंदू मैम, बेन कोई है वो खाखरा वाला, हिंदू बहन खाखरा वाला, हाँ, तो वो खाखरा फाखरा खाने लगते हैं, थापड़ा फाफड़ा खाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें मत खाइए। देखिए ये बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं, लगता है फाफड़ा, ये खाखरा बहुत हल्का है, लेकिन ये है बहुत हैवी, आपके लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसलिए इन चीजों को आप मत लीजिए। फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, सबसे आसान है, बैग में भी आप कैरी कर सकते हैं। एक एप्पल रखिए, एक एप्पल खा लीजिए, एक बनाना ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, या कोई एक जूस ले लीजिए,
टेट्रा पैक वाले जूस मत पीजिए, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, ये आपका हाई टी होना चाहिए। अब चाय पीने की आदत है, इससे बहुत सारे लोग नशेड़ी होते हैं चाय के, मैं तो नशेड़ी ही मानता हूँ। चाय पीने की अगर आदत है तो अगर इस टाइम पे अगर आप चाय लेते हैं तो आप समझिए आपके पित्त को बैलेंस कोई नहीं कर सकता, इस वसुंधरा पे तो कोई नहीं बना कि आपके पित्त को बैलेंस किया जाए। अगर इस कंडीशन में जैसे लंच आपने 11-1 बजे 12-1 बजे लिया है और 4-5 बजे चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो आपके पित्त को बैलेंस करने वाला कोई नहीं। पहले से एम्प्टी स्टमक है, एसिड पहले से ही फ्लैक्चुएट हो रखा है आपके भीतर और फिर से आप एसिड डाल रहे हैं, तो फिर बात बनेगी नहीं। और एसिड के बढ़ने से ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको इस जो हाई टी वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको मेंटेन करना है कि एक्चुअल में आप डाल क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और हेल्थ आप चाहते हैं तो हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए उसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है डिनर की। डिनर सबसे ज्यादा लाइट होना चाहिए, कहते सब लाइट है, लाइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, करता कोई नहीं है लाइट। डिनर ही सबसे ज्यादा ठूसते हैं, क्योंकि कहीं कहीं फ्री भी मिल जाता है। जैसे पार्टी जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो फ्री में खाने को मिलता है ना, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप ज्यादा कर लेते हैं उसको। या फिर कहीं पे अनलिमिटेड में चले गए संडे सैटरडे में, तो और भी पैसे अदा करने के लिए, चलो पैसे दिए भाई खाएंगे क्यों नहीं, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, तो उसमें भी ओवर ईटिंग हो जाती है। तो डिनर आपका हमेशा लाइट होना चाहिए। डिनर अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन सेट कर लीजिए, जैसे कि एक बॉइल्ड सब्जी कोई ले लीजिए, एक बॉइल्ड सब्जी, या फिर गीली खिचड़ी, या फिर दलिया, या फिर कोई सूप। इसमें कोई एक चीज चुन लीजिए, उसी को ले लीजिए, इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो डिनर आपने लिया है, कि सूर्य के अस्त होने के मैक्सिमम टाइम जो होगा वो 2 आवर्स, सूर्य के अस्त होने के बाद 2 घंटे तक आप ले सकते हैं। अगर सूर्य की स्थिति देखें, वैसे सूर्य के अस्त होने से 1 घंटे पहले से ये समय प्रारंभ हो जाता है और 2 घंटे बाद तक, बस ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद अगर आप लेते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है फिर, क्योंकि फिर आप कहते हैं सर नींद नहीं आती, सोते हैं, पड़े रहते हैं। अब हम भी कहेंगे हाँ ठीक है, ध्यान किया कीजिए। ध्यान फिर कैसे काम करेगा, अंदर जो भर रखा है, तो फिर नाइट मेडिटेशन भी कोई काम नहीं करेगा फिर। आप सुनते हैं लेकिन इधर उधर हिलते रहते, ओके, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है ना फिर, तो एनर्जी कैसे मेंटेन होगी आपकी बॉडी। उसके लिए आपको बताया जाता है कि आप लाइट डाइट लें, ताकि आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो। स्लीप आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप लाइट डाइट लेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, हमेशा डॉक्टर्स आपको बताते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की बात तब तक समझ में आती जब तक आपको उनकी केबिन में रहते हैं। हाँ ठीक है, सब ठीक है, अभी दर्द हो रहा है, दर्द खत्म कर दीजिए डॉक्टर साहब, कल से बिल्कुल ठीक, लाइन पे आ जाएगी गाड़ी। जैसे ही केबिन में से बाहर होते हैं, दर्द आपका गायब होता है, पिल्स लेते हैं आप, बस बात भूल जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखने की है कि आपको डिनर लाइट ही लेना है। इसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भी सनसेट हो रहा है 6 बजे, तो 8 बजे तक आपने डिनर ले लिया है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है ये, बिल्कुल क्रॉस रेड लाइट में अगर आप चले जाएंगे तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है कि आप 8 बजे तक डिनर ले लें। इसके बाद में 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपको टर्मरिक मिल्क ले लें, दूध लेना है। जैसे कि सबको, सबकी मम्मी, सबकी दादी रात में या सुबह आपको हमेशा दूध की घुट्टी पिलाया करती, तो ये टर्मरिक मिल्क आपके लिए औषधि की तरह काम करता है। ये जो मिल्क होता है वो पहली बात गुरु होता है। गुरु, गुरु मतलब भारी, भारी मतलब ज्यादा पावर वाला,
ज्यादा पावर मतलब इसमें डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। मिल्क को ही बताया जाता है कि आपको लेना चाहिए, और इसमें ऐसे ग्रेडियंट होते हैं जिससे माइंड बहुत ही काम होने लगता है ऑटोमेटिकली। अगर टर्मरिक मिल्क लेते हैं तो माइंड अपने आप काम हो जाएगा, तो आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप ये इंक्रीज कर देगा, नींद आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप टर्मरिक मिल्क लेते हैं। बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, सर दूध तो पसंद ही नहीं, तो जहर पसंद होगा, अमृत थोड़ी पसंद आता है किसी को। आदत डालनी पड़ती है, अच्छी चीजों की आपको आदत बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाती। अगर बिल्कुल आपको सूट नहीं करता है, थोड़ा सा लीजिए, आधा कप, उससे आधा कप। ज्यादा डेंसिटी वाला जैसे कि बिल्कुल खौलाया हुआ या फिर बहुत ही गाढ़ा दूध लेंगे तो हो सकता है इंडाइजेशन हो जाए, उसको पतला कर लीजिए और उसकी मात्रा कम कर लीजिए, लेकिन दूध लेना प्रारंभ कीजिए। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने 9 बजे तक दूध ले लिया है और 9:30 बजे तक आपने सारे कामों को फिनिश किया, या 10 बज गए और बेड पर चले। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है कि मोबाइल साधना नहीं करना। मोबाइल को अपने 2 मीटर की डिस्टेंस पर रख दीजिए, अपनी बॉडी से या अपने बेड के 2 मीटर डिस्टेंस पर। वरना क्या होगा, जैसे 1 मीटर हमने नहीं बोला, 2 मीटर बोला, तो 1 मीटर यहाँ तक पहुंच जाएगा, हाँ तुरंत। अच्छा किसी का मैसेज आया, देख लेता है, ओके, ट्विंग बजा नहीं कि आपका हाथ गया, ठीक है देख लेते, तो वो डिस्टर्ब करेगा फिर। ओके, आप सोने जा रहे हैं, क्या मतलब दुनिया से, दुनिया जगे या ना जगे, आप तो सो रहे हैं ना, चुपचाप सो जाइए। आपको सोना है, आपको अपने जीवन के लिए थोड़ा सजग होना है कि ये रात्रि काल का समय है, और अभी इस पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ब्रेन को रिलैक्स किया जाए, बॉडी को चार्ज किया जाए। और आप जानते हैं चार्जिंग जब लगा हो मोबाइल में, चार्जर इंसर्ट करते हैं, प्लग करते हैं, तो आपको डिवाइस को चलाना नहीं चाहिए, ये निर्देश होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा हूँ। और उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी बताया जाता है, जब ये चार्ज हो रहा हो तो इसको कोई अन्य फंक्शन नहीं ऑन करने चाहिए, वरना ये ब्लास्ट हो सकता है। कई केस भी आए, ब्लास्ट इन द सेंस ये डिवाइस तो फटने के मैंने वीडियो देखे हैं कि फट जाता है ये ओवर हीटेड होकर। तो ये नहीं फट सकता क्या, ये फटेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा, इतना तो हो सकता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी तो बीमार हो जाएगा। उसको आपको मेंटेन कर लेना है, उसको आपको व्यवस्थित कर लेना है कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर इस मोबाइल बाबा को दूर रखिए और अच्छे से सोइए। उससे पहले जैसे कि आप फॉलो करते होंगे, पैर हाथ को अच्छे से धो करके अच्छे से मसाज कर सकते हैं, ताकि आप और फ्रेश फील करें। कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक, कोई कॉमिक्स वाली बुक ना पढ़ें कि आपको और पढ़ने का मन हो रहा है, अरे आगे की कहानी क्या थी। या कोई सीरियल देखते देखते ना सो जाएं, जिस सामने टीवी भी लगी होती है ना, तो लोगों का फेवरेट सीरियल भी होता है, तो सीरियल भी लगा देते हैं, हाँ ठीक है उसकी सास की बहू में और उसके बेटे में क्या चल रहा है, अभी देखते हैं आगे का क्या हो। अब वही ले करके सो गए हैं, तो वही आप सपने भी देख रहे हैं। इसके बाद में कहते हैं सुबह हमने सपना देखा है, बहू ने ऐसा किया है या सास ने ऐसा किया है या बेटे ने ऐसा किया है। वो ना बेटे की गलती है, ना बहू की गलती है, ना आपकी गलती है, वो सीरियल की गलती है जो आपने देखा था, वही चल रहा था। तो आपका माइंड रात में भी स्विच ऑफ हुआ ही नहीं, चार्ज तो हुआ ही नहीं, क्योंकि डिवाइस तो चल ही रहा था। तो साउंड स्लीप आपको नहीं आती, और फिर आप दिन में फ्रेश फील नहीं कर पाते, आपको लगता है आज मन नहीं कर रहा है काम करने, तो दांत निकालेंगे दूसरा और निकल जाएगा दूसरा, अगर डेंटिस्ट होंगे तो। अगर बॉडी काम नहीं करेगी तो यही तो होगा। इसलिए बॉडी को मेंटेन करना बहुत जरूरी।
हम लोगों ने अभी जो डाइट और लाइफ स्टाइल में बताया, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपने आपको स्पेशली आपके लिए कह रहे हैं, सभी के लिए कॉमन बात है। और इसको अगर हम लोग अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, केवल अवेयरनेस की जरूरत है और कोई चीज फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, जागरूक होना है केवल खाने के प्रति। सो कब रहे हैं, जग कब रहे हैं, खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, रह कहाँ रहे हैं और रहना कहाँ चाहिए। ठीक है, तो उन चीजों को फॉलो अप करना है। जैसे 3 चीजें हैं, सोना, जगना, खाना पीना, रहन सहन बराबर लाइफ स्टाइल एंड डाइट। बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है कि खाना पीना क्या है वो आप जानते हैं, रहन सहन आपका कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ज्यादा शोरगुल ना हो, उस जगह पर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं और सोना जगना सुनिश्चित करते हैं, तो फिर बात बन जाए। डन, इसी चीज को आपको फॉलो, क्योंकि जीवन को अब ट्रैक पे लाना है, तो अगर अपने आप को हेल्दी बनाना है तो इसी को फॉलो अप करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, मिताहार। तो कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि कल संडे सैटरडे आगे है तो आप रेस्टोरेंट जाएंगे लेकिन खिचड़ी खाएंगे? ओके, ऐसा है क्या? रेस्टोरेंट जाना, अगर रात में जा रहे हैं, डिनर में जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट जाएंगे लेकिन खिचड़ी ही खाएंगे, ये ऐसा ही फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी कमिटमेंट किया है। अभी बताया ना कि आपको खिचड़ी खाना है, सूप पीना है या फिर बॉइल्ड सब्जी लेना है, बस। तो जाइए, सबको कंपनी भी दीजिए, बातें भी कीजिए। ये बताइए कि आज मन नहीं है, थोड़ा सा इनडाइजेशन सुबह से ही हो रहा है, झूठ बोल दीजिए थोड़ा सा कि आप कुछ नहीं खाएंगे, मैं बैठा रहूंगा, बैठी रहूंगी, आपको सब्जी खाना है या फिर सूप पीना है, सूप तो सब जगह अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप घर से ही खा के जाएं तो ज्यादा। मानसी जी कुछ कह रहे हैं? यस मैम, बोलिए। On behalf of everybody, I'm asking कि सुबह को जैसे you said कि sprouts, dry fruit, भीगा हुआ और फ्रेश फ्रूट, ये 3 में से कोई भी एक चीज लें, राइट? तो एवरी डे लाइक सबको वो आदत होती है whether you take tea और कॉफी और मिल्क, तो वो करना है साथ में। मैम एक्चुअल में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है कि मिल्क के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मिल्क आपको 35 के बाद नहीं लेना चाहिए मॉर्निंग में। टी की बात रही तो जैसे कि अभी ठंड ज्यादा है तो चाय बहुत अच्छी लगती है लोगों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तुलसी की चाय बना लीजिए, चाय पत्ती मत डालिए उसमें। हर्बल टीज आती हैं, बहुत सारे आजकल ब्रांडेड हर्बल टी भी आते हैं, तो उनका उपयोग कर लीजिए, ग्रीन टी का उपयोग कर लीजिए। और सबसे अच्छा है कि आपके गार्डन में, आपके गमलों में कुछ उगता हो तो उसको आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर। मार्केट से कुछ ज्यादा परचेस ना भी करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे तुलसी की पत्तियां हैं, आज्ञा घास उगती है आपके गमले में, तुलसी की पत्ती है, और भी 2-3 चीजें हैं जिसे आप बॉइल्ड करके थोड़ा सा गुड़ डाल के, चीनी का उपयोग ना करें, गुड़ डाल लें अगर मीठा लेते हैं थोड़ा सा, तो गुड़ पानी का वाला उपयोग काढ़ा करें। काढ़ा बनाते हैं वैसे। हाँ, काढ़ा टाइप का बना लें। और काढ़े को काढ़ा कहेंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ब्रेन को भी बेवकूफ बनाना पड़ता है ना आपको, तो चाय बोलिए उसे, क्योंकि ये आपका ब्रेन भी वैसे ही एक्सेप्ट करता है कि ये चाय है, स्पेशल टी, स्पेशल हर्बल टी, जिसे आजकल नाम अलग अलग चलते हैं, मतलब स्पेशल हर्बल कॉफी, टी, फिर ग्रीन अगर टी। कॉफी कोई पीता है तो, जी कोई अगर कॉफी पीता है तो कॉफी मिल्क के अंदर कॉफी पाउडर डाल के। हाँ, नहीं कॉफी पाउडर नहीं चलेगा, कॉफी पाउडर या टी के लिए अलाउ नहीं है। देखिए, अपने लिए कमिटमेंट करना है, जैसे फैमिली में बन रहा है बनने दीजिए, दूसरों को पीने दीजिए, आपको अलग टेस्ट होना चाहिए, मैं आपका तो अलग। I तो don't drink, but I'm asking on, on behalf of अपने पूरे ये हाँ, ग्रुप के, I thought के ये question आएगा शायद। And another question is that people sleep in the afternoon, lunch के बाद जैसे सो जाते हैं, हाँ, तो हाँ।
या 15-20 मिनट का नैप में भी, तो वो लेना चाहिए नैप भी कि नहीं? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा रहता है, पावर नैप बहुत अच्छा रहता है और लेना भी चाहिए, बट वज्रासन के बाद। हम्म। मे भी अगर किसी को नैप लेने का, बहुत सारे लोग को टाइम नहीं रहता है, ऑफिस वर्क रहता है या फिर कहीं अन्य जगह पे रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप वज्रासन में भी बैठ जाएं हम्म, तो भी ज्यादा बेहतर हो। या वज्रासन में बैठ करके भी उस फायदे को लिया जा सकता है, ऐसा है। मैं जैसे सुबह को एक दवा खाने से आती हूँ घर पे, then I have only 1 hour or 1.5 hours maybe at home. So I don't get the time to sleep or lie down also. हाँ मुझे हाँ, तो मतलब वज्रासन में आप थोड़ा दवा खाने बैठ सकते हैं। मुझे पहुंचना होता है, तो फिर I can't manage that way. तो अगर मतलब वज्रासन भी नहीं करने का, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि वज्रासन भी नहीं कर पाएंगे आप उस कंडीशन में, या फिर ऐसा माहौल ऐसा है कि आप वहां पर वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो उस कंडीशन में आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर लीजिए खाना हम्म, खाने के तुरंत बाद। तो भी वो एक अच्छा फॉर्मूला है, वो डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा। वो और 5 मिनट ही फ्रेशनेस सही। भी फील होगा, फ्रेशनेस भी फील होगा, राइट? यस यस यस। नहीं, लेकिन जो घर पे है वो लोगों को सोना चाहिए दोपहर को। सोने की बात मतलब नहीं कर रहे हैं, एक पावर सोना नैप के लिए आपको लेफ्ट साइड फिर टर्न। आधा घंटा। नहीं, उसमें आधे घंटे की जगह 2-3 घंटे कर देते हैं। सोने को अगर कह देंगे, सोना कहिए ही मत। शब्दों को जो चुना जाए, जब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो सोने को मत बताइए, बताइए कि आपको लेफ्ट साइड टर्न होकर के लेटना है। हाँ जस्ट वही। सोएंगे तो वो सो ही जाएंगे, सोने में किसका कंट्रोल है। नींद आ गई तो 2 घंटे या 3 घंटे, आधे घंटे नाप तोल के तो नहीं सोएगा कोई। हाँ, ठीक है, अलार्म तो नहीं आप रख। बोलिए कि आधे घंटे या 20 मिनट या 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट आप लेफ्ट साइड टर्न होकर लेट जाए। कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं या और कुछ। एसिडिटी में सूर्य भेदी नहीं करना है, हाँ नहीं करना है। यस, हाइपर एसिडिटी हो, अल्सर हो तो नहीं करना है। कंडीशन अप्लाई होंगी सभी। ओके, सो इस डाइट, ओके मैम, क्लियर? और कोई क्वेश्चन है? ओके डन। तो इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल को हम लोग फॉलो अप करेंगे, ताकि हम लोग अपने आप को और व्यवस्थित कर पाए। इसमें हमने कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं बताया, बस उतना ही है कि एक ही बात इसकी कंक्लूजन में है कि आप अपने लिए अवेयर हो जाए, जागरूक होना है। मिताहार आपको दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि आपके लिए मिताहार क्या है, और इसीलिए ऋषियों ने स्मार्टनेस दिखाते हुए डाइट को इस तरह से डिफाइन किया कि मिताहार का पालन करें। कोई 10 रोटी खाता है तो 5 रोटी खाइए, कोई 20 रोटी खाता है तो 10 रोटी खाइए, कोई 40 खाता है तो 20 खाए, बस इतना ही करना है। 50% रिडक्शन। हर एक बॉडी की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। हमारे क्लासमेट में एक लड़का था, वो 28 रोटियां खाता था मेस में एक साथ। 28 दाल भी, सब्जी भी, सब चीज खाता था। तो उसको मिताहार, उसका वो कहता था ये मिताहार ही है हमारा, वरना और खाते, क्योंकि हम लोग सब लोग योग वाले होते थे। तो कहता था ये तो मिताहार है, सर ने बोला है मिताहार है, इसलिए खा रहे हैं इतना कम। हमने कहा ठीक है, मेस का पैसा तो यही लड़का वसूल कर रहा है, मेस की फीस जो। तो वो अपने अपने हिसाब से, बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से मिताहार आप। ओके डन। सो आज की बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज हमारा 4 बजे से 5 बजे के मध्य सूर्य साधना का डेमो सेशन है। सो उसमें आप सभी इनवाइटेड हैं, आप सभी भी आए और अपने मित्रों को भी लेकर आए। सूर्य साधना के डेमो सेशन के लिए आज बैठे, उसके बारे में समझें कि सूर्य साधना में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानना है। अपने फ्रेंड्स को भी एक हम अभी लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो दूसरों को भी शेयर करें।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उससे जाने और उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, आज की बात यही था। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। नहीं क्लियर है? ओके, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें, सहज करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under your face, release and relax. Thank you all of you. नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ये फॉर्मूले को समझ लिया है और आज से अभी से फॉलो करेंगे। मतलब आज जो ब्रेकफास्ट में आपने सोचा था वो नहीं करेंगे, राइट? वो आपको नहीं करना है, वो करना है जो आज से अभी आपने सोचा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। कल नहीं मिलेंगे, मंडे मिलेंगे। ओके, आज शाम को मिलेंगे सूर्य साधना में। थैंक यू, नमस्ते।